हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। और इससे पहले हमारी जो परसेंटेज की फर्स्ट क्लास हुई थी वो आपने देख ली होगी। और आज ये हमारी सेकंड क्लास होगी परसेंटेज की। और जिस भाई ने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास नहीं देखी, पहले वो फर्स्ट क्लास देख के फिर वो सेकंड क्लास देखे। ठीक है, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 2/4 से गुना कर दिया। मतलब कि किसी भी व्यक्ति ने जो संख्या थी 3/5 की बजाय 2/4 से उसको गुणा कर दिया, तो इसकी आय में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। तो इसकी आय में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। संख्या मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास फर्स्ट संख्या थी। और इधर मेरे पास क्या थी, सेकंड संख्या थी, दूसरी संख्या। मैंने क्या करा, इसको जो 3/5 थी वो 3/5 की बजाय कितने से गुणा कराया मैंने, 2/4 से। बदलाव हम कब निकाल लेंगे, जब हमें संख्या का पता होगा। संख्या कैसे निकाल लेंगे, संख्या निकाल लेंगे हम इनका, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 20। तो 20 से मल्टीप्लाई इधर और 20 से मल्टीप्लाई इधर, 5 चौक 20, 4 पंजे 20। ठीक, तो मेरे पास संख्या क्या निकल गई, 4। इधर ही होगी पहली और ये इधर होगी भैया दूसरी। 4 कितना हुआ, 12। और इधर कितना हुआ, 5 दूनी 10। बदलाव कितने का हुआ, 2 का बदलाव हुआ जी। कितने पर हुआ, 12 पर हुआ। मल्टीप्लाई में 100, काट दो, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 50 और कट गया। तो मेरे पास मान क्या निकल गया, 16 सही 2/3% का बदलाव हुआ। कितना बदलाव हुआ, 16 से ही 2/3% का बदलाव हुआ। देखो एक बार फिर बताता हूँ क्वेश्चन कैसे हुआ। इसने क्या कह रखा कि मेरे पास एक आदमी है, उसने एक संख्या को 3/5 की बजाय 2/4 से गुना कर दिया, तो इसकी आय में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। संख्या मेरे पास क्या थी, 3/5 और 2/4। 3/5 और 2/4 का एलसीएम लिया, कितना हुआ, 20 हुआ। 3/4 जो मेरे पास संख्या थी 3/5, मैंने उसका मल्टीप्लाई करा कितने में, 20 में मल्टीप्लाई करा, तो कितनी निकल गए मेरे पास, संख्या 12 ही निकल गए। ठीक है, ये से मैंने संख्या निकाल ली 2/4। 2/4 की फिर मैंने मल्टीप्लाई करी किसमें, 20 में करी, तो संख्या क्या निकल गई, 10। तो बदलाव कितने का हुआ, बदलाव जो हुआ हमारे पास कितने का हुआ, 2 का बदलाव हुआ। देखो 12 है, जो 12 है, ये 10 है। कितने का बदलाव हुआ, 2 की कमी। लेकिन किस पे हुई, वो 12 पे कमी हुई। ठीक है, कौन सी संख्या पे कमी हुई, ये 12 पे कमी हुई। 2/12 मल्टीप्लाई में 100, तो कितना निकल गया, 16 से 2/3%। चलो इसी टाइप का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। इससे आपकी समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, एक छात्र ने 5/3 की बजाय 3/5 से गुना कर दिया। एक छात्र ने 5/3 की बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती की प्रतिशत ज्ञात करें। देखो कैसे करेंगे, मान ले कि मेरे पास संख्या का क्या है, 5/3। मैंने इसको क्या करा, 3/5 से गुणा कर दिया गलती से। कितने से गुणा कर दिया, 3/5 से। संख्या क्या निकाल लेंगे हम, संख्या हमारे पास क्या होगी, दोनों का एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 15। लो जी, 15 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दो। ठीक, 3 × 5 = 15, 5×3 = 15। तो मेरे पास संख्या क्या निकल गई, इधर पहली संख्या होगी और ये इधर दूसरी संख्या होगी। पना 25, 3 × 3 = 9। बदलाव कितने का हुआ, बदलाव हुआ जी 16 का। भाई अंतर कितने का हुआ,
अंतर। 16 का बदलाव हुआ, बस 16 9 25। 16 का बदलाव किस पे हुआ? 25 है। कितना का हुआ? 25 पे। मल्टीप्लाई में 100, 25 चौक 100। कितने परसेंट का बदलाव हुआ? 64% का बदलाव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या क्या रखा है क्वेश्चन में। एक छात्र ने किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुना कर दिया, तो बताओ उसके अंतर में कितने प्रतिशत की गलती है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या क्या रखा? देखो, ऊपर में दे रखा आय में, और इसमें क्या दे रखा? गलती से गलती का प्रतिशत ज्ञात करे, और इसमें अंतर में कितने प्रतिशत की गलती है। मतलब कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल ली थोड़ी सी, और कुछ नहीं। क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ी लैंग्वेज बदल ली। क्वेश्चन में क्या कर रखा है? किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर दिया। संख्या निकाल लेंगे हम। संख्या का तो हमें पता नहीं संख्या कितनी होगी हमारे पास। मल्टीप्लाई में 12, इन दोनों का एलसीएम 4 3 का एलसीएम 12। 12 से इधर कर दो, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो संख्या मेरे पास क्या निकल गई? 4 चौक 16, और 3 तिया 9। कितने का बदलाव हुआ? 7 का बदलाव हुआ। 7 का बदलाव हुआ कितने पे हुआ? 16 पे हुआ। मल्टीप्लाई में 100। 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। 4 से कितनी बार कटा? 4 बार। 4 चौक 16, और 25 सत्ते कितना हुआ? 175। 175/4 कितना होगा? निकल गए 4 चौक 16, शेष कितना बचा? 1। कितने हो गए? 15 हो गए। वो 4 तिया 12, आगे शेष कितने बचा? 3। तो 3 ऊपर उतार लो, और बटे में 4%। ये हमारा बदलाव हुआ। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन करवाए, जिससे आपका बेस अच्छा हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है, उतारो इनको। अच्छा दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आगे रखा? अगर किशन की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है, तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/6। ये मेरे पास कौन होगी? राधा होगी, और ये मेरे पास कौन होगा? किशन हो गया। इसने क्या कह रखा है? जो राधा की आय, जो किशन की जो आय है, वो राधा की आय से कितने कम है? 16.2/3% कम। जिक्र किसका कर रखा है इन्होंने? राधा के बारे में बोल रखा। ठीक है, तो राधा की आय मेरे पास टोटल कितनी हुई? 6। राधा की आय टोटल कितनी है? 6। और कम कितना है? 1। ये 5, एक कम हुआ। तब क्वेश्चन में बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है? जो किशन की आय है वो राधा की आय से कितने परसेंट कम है। किशन की आय राधा की आय से कितने परसेंट कम है? बात करें, यहां मेरे पास राधा की आय कितनी है? 5 है, 6 है, और किशन की आय कितनी है? 5 है। तो ये कम कितना है? बात अगर कम की करें, कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? राधा से कम है, 1/6। मल्टीप्लाई में 100। देखो निकल के आया क्या? 16.2/3% आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लगता राधा की आय किशन की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो कैसे निकालते हैं हम? 1 अधिक है, किससे? 5 से। और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 100।
कितना आ जाएगा 20%। बात करें क्वेश्चन की, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, ये मेरे पास कौन होगा, राम हो गया, और इधर मेरे पास कौन हो गया, ये श्याम होगा। राम की जो आय है वो श्याम की आय से कितने परसेंट कम है, 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे दोस्तों, कितनी हो, 1/5। राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, श्याम की आय कितनी है, 5। 20% कम, कम कितनी है मेरे पास, एक कम है, कितनी है कम, एक कम है, तो एक कम होगा, कितना होगा, 4 होगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रखा, तो राम की आय, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है, श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो कितनी अधिक है मेरे दोस्तों, कितना अधिक है, एक है। किससे अधिक है, राम से, 1/4 मल्टीप्लाई में 100, कितना आ जाएगा निकल गए, 25%। ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें क्या कर रखा, पी क्या उसे 6 गुना है, पी क्या उसे क्या है, 6 गुना है। ये मेरे पास इधर कौन होगा, पी हो गया, और ये कौन हो गया, क्या हो गया। ये पी जो है क्या का 6 गुना है, अगर ये मेरे पास एक है तो इसका 6 गुना है, देखो है क्या। अगर मैं इसको 100 मान लूं और इसको 600 मान लूं, कैसे, इसका 6 गुना है, हाँ जी 6 गुना है। कितना है, 6 गुना है। अगर मान ली कि मैं इसको 60 मान लूं और इसको 10 मान लूं, क्या इसका 6 गुना है, हाँ जी 6 गुना है। अगर मैं इसको 1000 मान लूं और इसको 6000 मान लूं, क्या जब भी इसका 6 गुना है, हाँ जी 6 गुना है। तो क्वेश्चन में क्या आगे रखा, पी क्यू से 6 गुना है, तो क्यू पी से कितने परसेंट कम है, क्यू जो है पी से कितने परसेंट कम है, क्यू कम है, और किससे, पी से। मेरे पास कम के बारे में बात कर रखी, कम, क्यू जो है वो पी से कितने परसेंट कम है, कितना कम है, 5 कम है जी। किससे कम है, पी से, पी की वैल्यू कितनी है, 6 है, मल्टीप्लाई में 100, कितना होगा निकल का मेरे पास, 500/6, काटें कितना होगा, 250/3। कैसे लिखेंगे इसको, 3 × 8 = 24, शेष कितना बचा मेरे पास, एक, कितना होगा 10, 3 × 3 = 9, शेष कितना बचा, एक, शेष को ऊपर लिखो, बट्टे में 3, 83 सही 1/3% का दोस्तों। उतारो क्वेश्चन। तो एक बार और फिर बता रहा मैं आपसे, इसने क्या आगे रखा, तो P है वो क्यू से 6 गुना है। मेरे पास P कितना है, 6 है, लेकिन क्यू से कितना है, 6 गुना है। अगर मेरे पास क्यू एक है तो देखो इसका 6 गुना है, ठीक है। क्यू P से कितने परसेंट कम है, कितना कम है भाई, 5 कम है, लेकिन किससे है, P से। P की वैल्यू नीचे आ गई, मल्टीप्लाई में कितना करा, 100 करा, तो निकल गया कितना आया मेरा, 83.3% निकल का आया। उतारो। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या रखा है, मैं, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। कोई व्यक्ति है वो अपनी आय का कितना खर्च कर रहा है, 60% खर्च करता है। अगर आय को 15% बढ़ा दिया जाए और खर्च को भी 15% बढ़ा दिया जाए, आय को भी 15% बढ़ा दिया जाए और खर्च को भी 15% बढ़ा दिया जाए,
तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो क्या कह रखा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बराबर वो होगा, बदलाव होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या देखना है, पहले हम देखेंगे आय। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होती है, आय। जिस टाइम मान लो कि हमारे पास कोई आय होती है, उसके बाद में हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास उसका खर्च कितना हो रहा। मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए लेके मैं कहीं निकल चुका, और निकलने के बाद में मुझे बाद में पता चला कि मेरे पास खर्च कितना हुआ। जब मेरे पास पैसा खर्च हो जाएगा तो फिर मुझे ये भी पता चलेगा कि मेरे पास कितना पैसा बचा, मैं 100 में से कितना पैसा मेरे पास बचा। ठीक है, आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या कह रखा क्वेश्चन में। एक तरफ तो हुई मेरी आय, और ये है मेरा क्या, खर्च। आय, खर्च, और ये क्या है, बचत। आय, खर्च और बचत। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। मेरे पास टोटल आय कितनी है, 100। 100 रुपए है, और मैंने 60% खर्च कर दिया, ये कर दिया जी 60% खर्च। तो मेरे पास बचत कितनी बची, 40 रुपए। कितनी बची, 40 रुपए। अब बात करते हैं हम इसमें क्या क्या रखा है, इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है, यदि आय को 15% बढ़ा दिया जाए। ये मान लिया कि मैं 100 का है मेरे पास, अगर मैं 100 का जो है 100 रुपए में 15% बढ़ा दूं तो कितनी हो जाएगी मेरे पास आय। इसका मैं 15% बढ़ा दिया मैंने, कितना बढ़ाया, 15%। 100 का 15% बढ़ाया तो कितना बना, 115%, 115। अब बात करें खर्च की भी। खर्च में क्या कर रखा, खर्च में भी 15% बढ़ाने की बात कर रखी। खर्च मेरे पास कितना है, 60 रुपए, और मैं इसका 15% बढ़ाऊंगा तो कितना होगा, 20 तिया 60, और 20 पंजे 100, और 5 तिया 15, कितना हुआ, 69 रुपए। कितना बढ़ा, 9 रुपए। खर्च मेरे पास कितना था, 60। जिस टाइम मैंने इसका 15% बढ़ाया तो कितना निकल गया मेरे पास, 9 रुपए निकल गया। तो 60 में मैंने क्या करा, नो नो ऐड कर दिया, कितना होगा, 69। और यहाँ पे मेरे पास बचत कितनी हुई भाई, आय में तो जब मैंने 15% बढ़ाया तो 115 होगी, और जब मैंने खर्च में 15% बढ़ाया तो कितना होगा, 69 होगा, 69 रुपए हो गए। जब मेरे पास टोटल आय 115 रुपए है और खर्च कितना है, 69 रुपए है, तो बचत कितनी होगी, 115 माइनस कितना होगा, 69। इधर से एक हासिल लोग 15 15 में से 9 गए, कितने बचे, 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना बचा, 10, 10 में तो 6 गए, कितने, 4। कितना हुआ, 46 रुपए। तो कितना निकल गया मेरे भाई, ये निकल गए 46 रुपए। ठीक। अब बचत में पूछ रहा, बचत में कितने परसेंट का बदलाव हुआ। देखो बचत में बदलाव कैसे निकाल लेंगे हम, कितने रुपए का बदलाव हुआ, 6 रुपए का बदलाव हुआ। किस पे हुआ, 40 रुपए पे हुआ जी। मल्टीप्लाई में 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 तिया 6, कितना है निकल के, 15%। उतारो। देखो अगर बात करें क्वेश्चन, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन में क्या कह रखा,
कोई व्यक्ति है अपनी आय का 60% खर्च करता है, मेरे पास कोई भी वैल्यू हो अपने आप की 100% हो गए, ठीक है। अगर मान ले कि मेरे पास में खर्च 60 रुपए कर रहा, आय मेरे पास 100 रुपए है, तो बचेगा कितना? 100 - 60 40 रुपए। अब क्या कहा इसने? 15% इसमें ऐड कर दिया, आय में 15% ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितना हुआ? 115 रुपए। खर्चे में 15% ऐड करने के लिए बोला, जब मैंने 60 का 15% निकाला कितना है? 9 रुपए निकल गया, तो 60 को मैंने 9 जोड़ के कितना होगा? 69। जब मेरे पास यहाँ से आय कितनी हुई? 115 रुपए है, और खर्च कितना है? 69 रुपए है, तो बचत निकल गया कितनी है मेरे भाई? 40 रुपए की बचत निकल गई, ठीक है। तो बदलाव कितना हुआ इसमें? मुझे कितना हुआ है? प्लस का ऐड हुआ, लाभ हुआ है, ठीक है। लाभ कितने का हुआ मुझे? इस पे 6 रुपए का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 40 रुपए पे हुआ। मल्टीप्लाई में 100 करा, तो मेरे पास टोटल निकल गया कितना है? 15% का लाभ, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन अगला। अगला भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखो मेरे पास क्या है? आय, खर्च और बचत। 75% खर्च कर रहा, आय मेरे पास टोटल 100% है, 75 खर्च कर दिया इसने, तो बचत कितनी बची? 25 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब इसने क्या कहा? अगर आय को 20% बढ़ा दिया जाए, लो जी बढ़ा दिया 20%, कितना हुआ? 120। और खर्च को 10% बढ़ा दिया जाए, देखो 75 का 10/100 कितना होगा? निकल गए 25 या 75 और 25 का 100, ठीक है। 10 या 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आया? 15/2, मान लिखे 7.5 रुपए। खर्च मेरे पास यहाँ कितना है? 75 रुपए, निकल का कितना है? 7.5 रुपए। तो कितना होगा यो? जब मैंने इसका 10% ऐड करूंगा मैं इसमें, मेरे पास कितना होगा? 82.5। अब देखो दोस्तों इसमें क्या क्या रखा? इसमें 80 40 कितना हुआ? 120। अगर मैं बात करें 80 और 40 की, कितना हुआ? 120। इसमें से कितना घटाना मैंने? 2.5, कितना हो जाएगा? 37। तो मेरे पास में कितना आया? निकल गया 37, 37.5। बचत कितनी आई? निकल गया 37.5। देखो आय में 20% की वृद्धि कर दी, इसमें 10% की वृद्धि कर दी। देखो आय में 20% की वृद्धि कैसे करेंगे? भाई 100 का 20% निकाल लेंगे हम, कितना निकल का होगा? 20 रुपए। तो 100 में 20 रुपए ऐड कर दिया, 120 हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है कितने की हो रही है भाई? बदलाव पूछ रखा है इसमें, कितने क्या प्रभाव पड़ा इस पे? जो मेरे पास लाभ हो रहा है या हानि मिल रही है? तो मुझे लाभ हुआ है इस पे। कितने का लाभ हुआ? 12.5 का, 12.5 का। किस पे हुआ? 25 पे जी। मल्टीप्लाई में 100 जी, दशमलव हटाओ, ये लो जी 1 10, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 पंजे 125, 10 पंजे 50%, 50% का बदलाव हुआ। देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, एक बार फिर रिपीट कर रहा मैं आपसे। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं ये, ठीक है। शायद मेरे इस वीडियो में काफी अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों। अगर क्वेश्चन की बात करी जाए तो क्वेश्चन में क्या आगे रखा? मेरे पास आए 100 थी, 75 का खर्च कर दिया। मेरे पास 100 रुपए थे, 75 रुपए खर्च कर दिए, तो बचा कितना मेरे पास? बचत 25 रुपए की बचत बची। कितनी बची? 25 रुपए की बचत। इसे मैंने ऐड कितना करा? 20% ऐड, मतलब जितना मेरे पास पैसा था
उसका मैंने 20% और ऐड कर दिया, और जो मेरे पास खर्च था 75%, उसमें मैंने 10% और ऐड कर दिया। खर्च में भी 10% ऐड कर दिया और आय में भी 10% ऐड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास कितना बढ़ा, 37.5 रुपए। यहाँ पे कितना हुआ, 80, यहाँ पे कितना हुआ, 120। यो जी मान ले कि मेरे पास एक यहाँ पे 120 रुपए है और यहाँ पे 80.5 रुपए है, तो मतलब कि अंतर कितना आया, 37.5 का। अब हमने तो इसमें क्या क्या रखा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। जब बचत पर प्रभाव पड़ा, पहले बचत कितनी थी, 25 की थी, आज बचत कितनी हुई, 37.5 की। तो प्रभाव कितना पड़ा, 12.5 का। 12.5 का जो प्रभाव पड़ा किससे पड़ा, 25 के ऊपर पड़ा, मल्टीप्लाई में 100, तो कितना है दोस्तों, निकल कर 50%। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो। ठीक है, और वीडियो में कमेंट जरूर करो, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।